वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार निदेशालय कोष और लेखा विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेटर जारी किया गया समस्त कोषाधिकारी यानी ट्रेजरी ऑफिसर्स को, क्योंकि बहुत सारे कार्मिकों को अनियमित रूप से व्यक्तिगत वेतन या मकान किराया भत्ता या शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता है वो दिया गया है और उसकी वसूली के आदेश दिए गए हैं। आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और इस पीडीएफ जो मैं आपको एक एक्सेल शीट में आपको बताऊंगा कि अगर आपके किसी परिचित का, आपके किसी स्टाफ का या जानने वाले का अगर नाम इस लिस्ट में है तो यथाशीघ्र उस एक्स्ट्रा जो भी उनको भुगतान किया गया है उसको तुरंत जमा कराएं, अन्यथा आगामी महीने से उनकी जो भी सैलरी है वो स्टॉप सिस्टम द्वारा कर दी जाएगी। तो पहले तो बता दूं कि आदेश है ये आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार निदेशालय कोष लेखा राजस्थान जयपुर की तरफ से 17/10 यानी कल का आदेश है, और जिसका विषय है कि विभिन्न विभागों के कार्मिकों को किए जा रहे अनियमित व्यक्तिगत वेतन, मकान किराया भत्ता और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते की वसूली करवाने बाबत, और विषयांतर्गत FMS 3.0 पे उपलब्ध कार्मिकों के वेतन भुगतान से संबंधित डेटा की जांच या विश्लेषण किए जाने पर पाया गया है कि विभिन्न विभागों के कतिपय कार्मिकों को व्यक्तिगत वेतन यानी PP यानी पर्सनल पे या मकान किराया भत्ता HRA या शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता CCA का अनियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, जिसका विवरण संलग्न यानी पूरी एक एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट में लगभग 11,578 नाम है। बहुत बड़ी लिस्ट है। किन किन कार्मिकों को अनियमित रूप से अगर भुगतान हुआ है तो उन कार्मिकों के लिए भी ये निर्देश है और DDO के लिए भी है कि अतः आपके कोषालय के अधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को संलग्न सूची में उल्लेखित कार्मिकों द्वारा किए जा रहे अनियमित भुगतान से अवगत करवाकर 15 दिवस में वसूली करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आगामी माह का वेतन बिल है वो बनने से सिस्टम पर रोक दिया जाएगा। यानी अगर मान लो आपका नाम इसमें है और आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो भी एक्स्ट्रा आपको भुगतान हुआ है वो जमा नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम के द्वारा वेतन रोक दिया जाएगा, उसके बाद में उसको शुरू करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी आप वीडियो जरूर देखें, और अगर आपके कोई भी परिचित का नाम इस लिस्ट में है तो आप उसको तुरंत सूचना दें। ये जो आदेश है ये निदेशक प्रधान संयुक्त शासन सचिव की तरफ से जारी किया गया। अब वो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि लिस्ट जिसमें जो एक्सेल शीट है इनवैलिड पर्सनल पे यानी किन किन व्यक्तियों को कितना भुगतान है वो एक्स्ट्रा किया गया। अब पर्सनल पे में अब जैसे यहाँ कार्मिक का नाम है, एम्प्लॉय ID है, बेसिक पे है, किस किस महीने का और कौन से साल का भुगतान कितना एक्स्ट्रा किया गया है, उनका वर्तमान पद क्या है, ऑफिस यानी कहाँ पोस्टेड है, DDO कोड उनके कितने हैं और ट्रेजरी कोड कितने हैं। तो आप DDO कोड से, ट्रेजरी कोड से या अपने एम्प्लॉय ID से भी सर्च करके देख सकते हैं कि कहीं आपका नाम तो नहीं है। जैसे यहाँ जो नाम है ये RJ यानी जैसे ये अलवर के या अजमेर के जहाँ के भी कार्मिक है, इनका बेसिक पे जैसे 20,800 है। अब कौन से महीने में इनके गड़बड़े तो इनके 11वें महीने में 2023 में इनको 1,340 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया। इस तरीके से सेकेंड मंथ यानी फरवरी माह 2024 में, 12वां महीना 2023 में, फर्स्ट महीना 2024 में, 10वां महीना 2023 में, तीसरा महीना, चौथा महीना, इस तरीके से एक ही व्यक्ति है उनके कम से कम यहाँ 30 बार नाम है, यानी 30 बार इस व्यक्ति को एक्स्ट्रा भुगतान किया गया और 1,340 रुपये का। तो जो भी भुगतान किया गया वो तुरंत ये जो है GSS यानी विद्यालय का नाम भी दिया हुआ है। अब ये तो जैसे डेजिग्नेशन है जूनियर असिस्टेंट है, जिनको ओल्ड क्लर्क ग्रेड 2 कहा जाता था। अब ये दूसरा नाम है, ये एक कांस्टेबल है, SP ऑफिस अजमेर में कार्यरत है। इनको भी अलग अलग महीनों में 300 रुपये एक्स्ट्रा पर मंथ भुगतान के हिसाब से भुगतान किया गया है। इसके अलावा आगे भी एक कांस्टेबल है, उनका नाम है इस तरीके से। यहाँ जूनियर असिस्टेंट है, GSS यानी विद्यालय का नाम है, केकड़ी यानी अजमेर की ये लिस्ट है। इस तरीके से ये और लिस्ट है, और ये बहुत बड़ी लिस्ट है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ जो भी जिस भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है या गलत भुगतान हुआ है उनकी लिस्ट है, और उन कार्मिकों को तुरंत सूचना आप दें कि 15 दिन के अंदर अंदर जो भी इस लिस्ट में एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ बताया हुआ है, जैसे PP पेमेंट है। अब जैसे ये कार्मिक का नाम है, एम्प्लॉय ID है, और ये जैसे घाटोल बांसवाड़ा के हैं और यहाँ इनको 813 रुपये पर मंथ इनको एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया। DDO कोड से भी है, ट्रेजरी कोड है, पटवारी है, बांसवाड़ा तहसीलदार केंद्र में ये कार्यरत है यानी DDO इनके बांसवाड़ा तहसीलदार है। इस तरीके से GSS बोयार ये जो भी कार्मिक है ये जूनियर असिस्टेंट है, यानी ज़्यादातर जो भी लोग हैं या तो जूनियर असिस्टेंट के काफ़ी नाम आ रहे हैं, और भी कुछ है यहाँ जूनियर असिस्टेंट वगैरह। यहाँ क्लर्क ग्रेड 2 है, बांसवाड़ा SDM ऑफिस में है, या और भी जहाँ भी है गढ़ी में है, तहसीलदार 12 तहसील में जो कार्यरत जूनियर असिस्टेंट है। तो जितने भी ये इनका नाम आ रहा है आप जरूर चेक कर लें। ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से मैं आपको स्क्रॉल करके बता दूँ। यहाँ से जैसे ही जो कार्मिकों के नाम है
प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ से जैसे डूंगरपुर के हैं, ये जैसे हनुमानगढ़ के कार्मिक है, इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। जयपुर की पूरी लिस्ट है, जयपुर जिले के बहुत सारे कार्मिक है। अब इसको अगर सर्च करना चाहे तो बाई नेम सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, कहीं आपका नाम तो नहीं है। और इस तरीके से ये जो पूरी लिस्ट है ये 11,578 टोटल नाम है। हालांकि एक ही व्यक्ति के 3-3, 4-4 बार, 10-10 बार भी नाम है, यानी उनको अगर 10 बार नाम है, इसका मतलब 10 बार उनको एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है। तो जो भी है, अगर जिसका भी नाम है, जैसे ये सीनियर टीचर है, इसके ऊपर है ये क्लर्क ग्रेड सेकंड है, ये सीनियर असिस्टेंट है, जीएसएस अंतेला है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ये जैसे कोटपुतली में पियोन है, या जिस भी पोस्ट पे जो भी कार्मिक है, यहाँ क्लर्क ग्रेड सेकंड है, जैसे अलवर तहसीलदार या बैरोड में है, शाहजहाँपुर में है, जहाँ भी है टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह, जिनका भी नाम है, आप इस लिस्ट को अच्छी तरह से चेक कर लें। आपका नाम यहाँ अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से Ctrl+F दबाएं तो यहाँ सर्च ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ आप अपना नाम है वो सर्च कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ नाम है तो आप अभी यहाँ से देख सकते हैं, या तो एम्प्लॉय आईडी से कर लें या आपके नाम से कर लें। अब यहाँ से जैसे मैं नाम से सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ एक नाम ये जो आ रहा है, अभी यहाँ इनके जो भी आईडी है, जैसे ये सब इंस्पेक्टर है इस नाम से, तो इनकी आईडी है ये सब इंस्पेक्टर है और ये जयपुर में है, तो इनका भी नाम है। इस तरीके से अगर और भी कोई नाम है, अब यहाँ जितने भी नाम है वो सारे इसमें आप सर्च कर सकते हैं। और भी अगर है आप अपनी एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं। ये जितने भी नाम, एक ही व्यक्ति के बार बार नाम है, तो और भी जैसे इसमें आगे कोई नाम है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे अब और सर्च करेंगे तो और भी नाम है, जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह। तो इस तरीके से आपको सर्च करके देख लेना है कि कहीं आपकी आईडी तो इसमें नाम नहीं है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, और ये दोनों पीडीएफ और ये एक्सेल सीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के टेलीग्राम चैनल से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि इस लिस्ट को आप, जैसे अभी ये एक्सेल के रूप में है, इसको सेव एज पीडीएफ करके भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि कहीं आपके किसी परिचित व्यक्ति का अगर इसमें नाम है तो यथाशीघ्र उनको सूचित करें। और ये जो आदेश है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो आदेश है कि 15 दिन के अंदर अंदर, यानी आगामी 15 दिन के अंदर अंदर इनसे जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वसूली करवाया जाना सुनिश्चित करें, और अन्यथा आगामी माह का वेतन बिल है वो बनने से सिस्टम तौर पर रोक दिया जाएगा। और एक बार सिस्टम पे अगर रुक गया तो कभी समस्या हो जाएगी। तो ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप सभी इस बारे में सतर्क हो जाएं। और सभी डीडीओ महोदय से भी मेरा निवेदन रहेगा कि अभी कुछ जिलों में कुछ लोगों द्वारा जो IFMS 3.0 का काम करते हैं, कुछ अनियमितताएं की गई है, कुछ व्यक्तियों के जो बेसिक है उसको बढ़ा करके वेतन उठाया गया है, हालांकि उसकी शिकायत भी हुई है, जांच भी हो रही है। तो डीडीओ महोदय भी सतर्क हो जाएं कि अगर किसी भी कर्मचारी को आप पे पोस्टिंग रजिस्टर रखें, जिसमें प्रत्येक महीने जो भी बिल बन रहे हैं उनकी प्रिंट निकाल के उसकी एंट्री करवाएं, और देखें कि किसी भी कर्मचारी को अनियमित भुगतान तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी तुरंत वसूली की जाए, और संबंधित जो भी ट्रेजरी वगैरह है उसको, या जो भी उच्च अधिकारी उनको सूचित करें, ताकि इस तरह की नौबत नहीं आए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये दोनों पीडीएफ और ये एक्सेल है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।